सौर परिवार, जिसमें शिक्षण बिंदु है सौर परिवार, ग्रह, सौर परिवार के अन्य सदस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटरशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय का नाम भौतिक विज्ञान, प्रकरण सौर परिवार। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य या फिर प्राप्ति उद्देश्य, यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र सौर परिवार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र सौर परिवार से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों को चित्र तथा मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि में लिखेंगे छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवर्ती, जिसमें लिखेंगे छात्र सौर परिवार से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखना है लपेट फलक, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र सौर परिवार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हेतु किसका प्रकाश आवश्यक है? सूर्य का। सूर्य के चारों ओर कौन परिक्रमा करते हैं? ग्रह। ग्रहों के कितने प्रकार हैं? 8। 8 ग्रहों के अलावा सौर परिवार का सदस्य कौन है? तो समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम सौर परिवार के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे सौर परिवार। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी। पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। सूर्य के अतिरिक्त सौर परिवार में कौन कौन है? तो संभावित। यहाँ विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। सौर परिवार में पृथ्वी के अतिरिक्त 7 ग्रह और हैं। सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि प्रविधि में वाक्यान विधि, श्यामपट सार में लिखेंगे सौर परिवार 8 ग्रहों तथा क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु एवं उल्काओं के झुंड से मिलकर बना है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सौर परिवार में कौन कौन सम्मिलित है? ग्रह, सूर्य, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह तथा उल्काएं। ग्रह उल्काएं किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। और विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा शिक्षण बिंदु है ग्रह, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, सभी ग्रहों पर ऊष्मा व ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य की परिक्रमा कौन करते हैं? ग्रह। ग्रह किस पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे प्रत्येक ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे कक्षा कहते हैं। किसी भी ग्रह द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा में लगे समय को उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून है। प्लेटो को सौर परिवार में नहीं रखा जाता है। फिर यहाँ पर
विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ विधि पर विधि में वाक्यान विधि श्यामपट सार में लिखेंगे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनका क्रम बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस व नेपच्यून है। प्लेटो को सौर परिवार में नहीं रखा जाता है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? प्लेटो। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध। यहाँ विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है सौर परिवार के अन्य सदस्य, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे रात्रि में कभी कभी आकाश में प्रकाश की एक चमकीली सी धारी दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं? तो टूटा हुआ तारा। सेकंड क्वेश्चन, टूटा हुआ तारा वास्तव में कौन सा पिंड होता है? तो उल्का। उल्का के अतिरिक्त सौर परिवार के सदस्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ संभावित उत्तर विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे सौर परिवार में ग्रहों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह धूमकेतु उल्का व उल्का पिंड भी सम्मिलित है। क्षुद्र ग्रह छोटे पिंड है जो कि मंगल तथा बृहस्पति की कक्षा के बीच उपस्थित होते हैं। इन्हें दूरदर्शक द्वारा देखा जा सकता है। धूमकेतु चमकीले सिर वे पूंछ वाले पिंड होते हैं। पृथ्वी पर पहुंचने वाले पिंड उल्का पिंड कहलाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सौर परिवार में ग्रहों के अतिरिक्त क्षुद्र ग्रह उल्का व उल्का पिंड धूमकेतु सम्मिलित है। यहाँ बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शक द्वारा किन्हें देखा जाता है? तो क्षुद्र ग्रहों को। सेकंड क्वेश्चन, चमकीले सिरे व लंबी पूंछ किस पिंड की होती है? तो धूमकेतु। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर दोस्तों है अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? बुध शुक्र यूरेनस नेपच्यून। प्रत्येक ग्रह में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। कक्षा या उपकक्षा। सौर परिवार में 9 ग्रह हैं, सत्य या असत्य। सौर परिवार में कौन कौन से सदस्य हैं? सौर परिवार में उपस्थित ग्रहों के नाम लिखिए और गृह कार्य में लिखेंगे सौर परिवार के अन्य सदस्यों पर टिप्पणी लिखिए। अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।